फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। आज मैं उन 7-8 महीनों की बात करने जा रही हूँ जो कि हमारे साथ पिछले कुछ टाइम में हमारे साथ हुआ। सभी के साथ कुछ ना कुछ इन 7-8 महीनों में नया हुआ है। तो इन 7-8 महीनों में हमारे साथ क्या क्या कुछ नया हुआ है जो कि हमने लाइफ में कभी भी ना तो सोचा था और ना ही हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ था। तो वो ऐसी क्या क्या घटनाएं हैं या क्या क्या कुछ हमारी लाइफ में हुआ है नया, इस टॉपिक पर मैं आज आपके साथ चर्चा कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो जो मार्च के एंड में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के बारे में हमने कभी किसी से ना तो सुना था और ना ही देखा था भी लॉकडाउन कैसा होता है और लॉकडाउन में क्या होता है। कर्फ्यू के बारे में जरूर सुना था, लेकिन लॉकडाउन के बारे में हमने पहली बार सुना और पहली बार ही देखा भी इस तरह से लॉकडाउन होता है। और लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ हुआ, कौन कौन से नए एक्सपीरियंस मिले, क्या क्या कुछ हमारे साथ घटित हुआ, ये सभी के अलग अलग एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन जो सभी के साथ कॉमन हुआ, सबसे पहले तो ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी के बारे में कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह से घर बैठकर भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी करेंगे। रेगुलर उनकी क्लासेस लगेंगी, रेगुलर उनके क्लास टेस्ट होंगे सेम वैसे ही, और रेगुलर उनके घर पर ही कैसे उनके एग्जाम्स भी हो जाएंगे। तो ऑनलाइन स्टडी के बारे में हमने कभी भी ना ही तो सोचा था और ना ही देखा था। सबसे पहला तो ये हुआ हमारे साथ कि ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में तो हम पहले भी सुन रहे थे, लेकिन इतना मतलब गहराई में कि अब क्या है कि जो ऑनलाइन बिजनेस चल रहे हैं, लोग घर पर अपने कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर अपनी वैसे ही ड्यूटी देते हैं जैसे पहले बिजनेस में अपने ऑफिस में जाकर दिया करते थे। जैसे 9 से 5 या 10 से 5 जो भी उनकी ड्यूटी होती थी, सेम वैसे ही पहले की तरह जो अपने ऑफिस में जाकर वो ड्यूटी दिया करते थे, अब वो अपने घर पर बैठकर वही बिजनेस कर रहे हैं। और उसके बाद जो रेलवे, बसेस और फ्लाइट्स, ये कभी भी हमने नहीं देखा था कि बंद होते हुए। सारी फ्लाइट्स बंद की गई, रेल्स बंद की गई, बसेस बंद की गई। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट हुआ, नुकसान तो जो हुए हैं उसके बारे में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन जो रेलवे महकमे ने पहली बार जो रेलवे लाइन की रिपेयरिंग करवाई, इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो ये सामने आया देखने को। और जो हमने ये हमारे जो बिजनेस वगैरह बंद हुए थे, फैक्ट्रीज बंद हुई थी, फैक्ट्रीज का जो कूड़ा कचरा होता था वो नदियों में और नहरों में डाल दिया जाता था। तो लॉकडाउन के दौरान वो फैक्ट्रीज भी बंद हो गई थी और वो जो कचरा नदियों नहरों में नहीं डाला गया, उसके दौरान वो कचरा ना डाले जाने की वजह से वो नदियां और नहरें भी साफ हो गई। गंगा का जल पहली बार देखा गया कि इतना साफ सुथरा हो गया। गंगा पहली बार शुद्ध हो गई, पहली बार साफ हो गई। गंगा का पानी, गंगा तो वैसे ही शुद्ध है, लेकिन गंगा का पानी पहली बार देखा गया कि इतना साफ हो गया। और उसके बाद हमने क्या देखा कि जो बच्चे थे स्टडी के लिए बाहर गए हुए थे या पेरेंट्स से दूर थे, बड़े बच्चे जो स्टडी के लिए आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, आउट ऑफ कंट्री गए हुए थे, वो भी कुछ लॉकडाउन के दौरान घर पर रहने लगे। घर के फैमिली मेंबर्स
जिनके पास टाइम नहीं होता था इकट्ठे बैठकर बात करने का, इकट्ठे बैठकर खाना खाने का, वो भी एक नई चीज सामने आई है देखने को कि पूरा परिवार एक साथ घर पर बैठा आपस की जो उनकी उनके सुख दुख थे उन्होंने शेयर किए, और जो उनके फेस्टिवल्स थे उन्होंने घर पर मनाए। उनको पता चला कि घर पर रहकर कैसे फेस्टिवल एंजॉय किए जाते हैं, कैसे घर पर पार्टीज एंजॉय की जाती हैं। बाहर का खाना ना मंगवा के घर पर ही कुछ ना कुछ हेल्दी बनाकर बच्चों को दिया जाने लगा। तो इस तरह के नए एक्सपीरियंसेस काफी हुए 7-8 महीनों में। लॉकडाउन के दौरान नुकसान तो बहुत हुआ है, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन कुछ इसके प्लस पॉइंट भी सामने आए हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं। अगर आपको भी कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और जुड़े रहिएगा पल पल के साथ। नई अपडेट्स लेकर हम आपके सामने फिर से हाजिर होते रहेंगे। नमस्कार।